बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। किस्मत को बनाता भोला भंडारी भोला भंडारी मेरा। 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 भैया पीछे वाले भी आगे जय हो।
हम गए की चीज सुनते सुनते, हम तो भाई पक्के पड़ गए। जय सिया राम। चंचला रोने लगी, चरण पकड़ लिए, अपने आंखों के आंसुओं से इसके पापों का प्रायश्चित होने लगा। रोती रही, उन विप्रदेव को दया आ गई और उन्होंने कहा कि देवी कोई बात नहीं। इति संजात निर्वेरा पतिता चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान बभासे ब्राह्मणः सही। उन ब्राह्मण देवता ने उसे उठाया, कहा देवी तुम चिंता मत करो। देखो यदि पाप का ताप हो जाए तो पाप मिट जाता है, समझे? पाप का पश्चाताप, क्या कहते हैं? पश्चाताप। पाप के बाद यदि पश्चाताप हो गया तो समझ लो पाप मिट गया। लेकिन तुम ये मत सोचना कि पाप कर लो फिर नेक देर वैसे ही झूठ मूठ के थूक के आंसू लगा के रो लिए, हमारा तो मिट गया, कल फिर कर लेंगे। ऐसा नहीं, ये चालबाजी दुनिया वालों के लिए रखा करो। हाँ जी, वहां का जो विधान है ना, वहां तुम्हारे न तो झूठे वकील चलेंगे, न रिश्वत चलेगी, न तुम्हारी पावर चलेगी कि इतने मेरे विधायक हैं, इतने मेरे सांसद हैं, इतने मेरे मंत्री हैं, किसी की नहीं चलेगी। सीताराम, वहां तो बिल्कुल सब दिखा दिया जाएगा तुम्हें सामने खड़ा करके। हाँ जी, झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता मेरे बंधुओं। इसलिए ज्यादा चतुराई में मत जियो, जिस दिन फाइल खुलेगी ना सब हिसाब हो जाएगा। चंचुला ने अब लौट के घर नहीं देखा, लौट के घर नहीं गई, वहीं बैठ गई, चरण पकड़ लिए, कहा हे स्वामी, हे मेरे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा करो। तब उन विप्र देवता ने कहा दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत्कथा। हे देवी, तुम्हें अपने पाप का पश्चाताप हो गया है। अब जो कुछ तुम्हारा शेष बचा है उसकी शुद्धि के लिए मैं तुम्हें पावन शिव कथा सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी माताओं, मेरे बंधु। जो भी उसके पास धन संपत्ति जितना था अपने पुत्रादिकों से उसको मंगा करके दान लगा दिया है, गुरु की सेवा में लगा दिया है। अकिंचन बनकर एक वस्त्र पहन करके, एक साड़ी पहन करके केवल यह चंचुला बड़े प्रेम से भगवान की यह पावन शिव कथा सुनने लगी है। सुनते सुनते हर पल प्रतिक्षण एक ही इसकी रट लगी है। हे सदाशिव, मेरे पापों को क्षमा कर देना। हे भोलेनाथ, मेरे पापों को मिटा देना। कथा प्रेमियों, जो हम प्रेम से प्रार्थना करते हैं, हृदय से निकलने वाली वह आवाज मेरे परमात्मा जरूर सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं।
कहते हैं कि इस चंचुला ने बड़े प्रेम, श्रद्धा और भाव से इस पावन शिव पुराण की कथा को सुना। सुन रहे हो? जय सिया राम। और कथा सुनने के बाद अपने जीवन को पूर्ण वैराग्य युक्त बना लिया। एक तपस्विनी की भांति यह रहने लगी है। मन, वचन, कर्म और इंद्रियों से केवल और केवल परमात्मा सदाशिव का भजन करती है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब इसकी वृद्धावस्था आई और जब इसकी मृत्यु का समय आया, तब इसे लेने के लिए यम के दूत नहीं, मेरे भगवान भोलेनाथ के गण आए। एक बड़े दिव्य विमान में इसको बिठाया, इसको प्रणाम किया उन शिवगणों ने और प्रणाम करके कहा, हे देवी, कैलाश पर भगवान सदाशिव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। उसने प्राण त्याग दिए, अपनी सूक्ष्म देह से उस दिव्य विमान में बैठी। शंख, नगारे, ढोल बजते जा रहे हैं और शिव लोक के लिए यह पुण्यात्मा प्रस्थान कर रही है। जैसे ही इसने जाकर के कैलाश पर एक दिव्य आसन पर बैठे भगवान सदाशिव को देखा, आंखें आधी बंद हैं, आधी खुली हैं। जटाएं सिर पे हैं जिनमें से गंगा निकल रही है। कर्पूर की तरह जिनका श्वेत एकदम वर्ण है। गले में नागों की मालाएं हैं। भस्म जिन्होंने शरीर पर लपेट रखी है। मृग चर्म का जिन्होंने वस्त्र पहन रखा है। साथ में ही जगत जननी भगवती जगदम्बा मां पार्वती विराजमान है। जैसे ही इस चंचुला ने इनका दर्शन किया, जैसे डंडे को हाथ में से छोड़ दिया जाए और जिस प्रकार डंडा जमीन पर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार यह चंचुला भगवान के चरणों में गिर गई। हे आशुतोष, हे दीनानाथ, आप धन्य, आप धन्य। मेरे जैसी पापिनी जिसको नरक में हजारों लाखों वर्षों तक अपार कष्ट सहना होता, आज केवल आपकी इस दिव्य शिव महापुराण की कथा के कारण आपके चरणों का मुझे दर्शन मिल गया। मुझे आज आपका सानिध्य प्राप्त हो गया। इतना कह के जब वह चंचुला बारंबार खड़ी होती है और बार बार भगवान को प्रणाम कर लेती है, तब कृपा की मूर्ति, करुणा का सागर भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती खड़ी हुई और इस प्रकार दंडवत करके उस चंचुला को दोनों हाथों से उठाया, अपने हृदय से लगाया। हे चंचुला, जो व्यक्ति सच्चे मन से भाव श्रद्धा से इस शिव कथा को सुन लेते हैं, शिव पुराण की कथा को सुन लेते हैं, वो परम पावन हो जाते हैं। उनकी देवता भी वंदना करते हैं और अब तुम बिल्कुल शुद्ध परम पावन हो और आज से मेरी सहेली हो, तुम मेरी सखी हो। देखिए सौभाग्य, देखिए जगदम्बा ने अपनी सखी बना लिया इस चंचुला को। जीवन धन्य हो गया मेरे कथा प्रेमियों।
बड़े भाव से सेवा करती है, माता की सेवा में रहती है। एक दिन यह बैठी थी और इसको माता पार्वती ने चिंतित देखा। कहा, देवी क्या बात है? सखी क्या बात है? तुम दुखी हो? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा वैसे ही। बताओ तो। तब इस चंचुला ने कहा, हे माता, मैंने तो भगवान की पावन कथा सुन ली और मुझे आपका धाम मिल गया, लेकिन आज बैठे बैठे मुझे मेरे पति की याद आ गई थी। उन्होंने तो जीवन में पाप ही किए थे और उन पापों के कारण तो पता नहीं आज कहां किस हाल में होंगे। बस यही सोचकर थोड़ा सा मेरा मन उदास हो गया। पार्वती जी ने कहा, बस इतनी बात, रुक। तुरंत सामने देखा, चंचुला क्या देखती है कि उसका पति बिंदुक भयानक प्रेत बना है। कभी चीखता है तो कभी चिल्लाता है, भूख से प्यास से व्याकुल होकर के दौड़ता है, भागता है, विंध्याचल पर्वत पर निवास करता है। कृशकाय शरीर है। मैंने अभी बताया था, सबसे ज्यादा दुख प्रेत योनि में मिलता है। प्रेत का मुख होता है सुई के छेद के बराबर, सुनाई दे रहा है ना? सुई के छेद के बराबर। और भूख इतनी लगती है कि जैसे सारी दुनिया को खा जाए। सोच लो उसके ऊपर क्या बीतेगी, जो भूख के मारे मरा जा रहा हो और सामने रखा भोजन न खा सके। सर्दी इतनी ही लगती है जितनी हमें तुम्हें लगती है। हम तो कपड़े पहनकर आग जलाकर के अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकता। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इन प्रेत को उतना ही महसूस होता है कि जितना हमें अपने इस शरीर में होता है, अपने शरीर में होता है। इस प्रकार छटपटाते उन दुखों से व्याकुल अपने पति को जब देखा, इसकी आंखें भर आई, अपना सिर झुका लिया, खड़ी रह गई। तब भगवान सदाशिव की प्रेरणा से माता पार्वती ने कहा, अरे सखी, तुम इतना क्यों दुखी होती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के कष्टों को मिटाने के लिए अवश्य ही कोई उपाय करती हूं। चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी, किम याचसे परम ब्रूहि, नाधियं विद्यते तव। माता ने कहा, ये सखी, वरम ब्रूहि, बता क्या चाहती है, तुझे क्या चाहिए, वर मांग ली। चंचला ने कहा, सुते भरता विंदु बाहु, महापापी दुराशयः, वैश्याभोगी महामूढ़ः, मृत्वा नरकं गतः।
इतनी कृपा करें कि इस नरक के दुख भोग रहे मेरे पति को भी मुक्त करा दीजिए। मेरे बंधुओं माताओं, पति पत्नी का जोड़ा होता है, ध्यान से समझना। और यदि किसी से कोई गलती हमसे हो गई तो दोनों में से यदि एक भी भगवत मार्ग पर सही तरीके से चल पड़ा, सर्पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। सर्प जब अपने बिल में प्रवेश कर रहा हो, तुम कितने भी ताकतवर हो, उसको पीछे से पकड़ लो, सर्प टूट जाएगा, लेकिन उसे तुम बाहर नहीं खींच सकते। वहीं यदि कोई सर्पग्राही हो, सर्पों को पकड़ने वाला हो, तो वो उस सर्प को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। इसी प्रकार मेरे कथा प्रेमियों, परिवार का एक सदस्य भी यदि भगवत मार्ग पर चल पड़ता है, भगवान के रास्ते पर चल पड़ता है, तो धीरे 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 वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी भगवान के भजन में लगा ही लेता है। आज चंचला माता से प्रार्थना कर रही हैं कि हे माता, आप कृपा करें और मेरे पति को भी मुक्त करा दें। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सुनिए, मैया का एक सेवक है जिसका नाम है तुम्बुरु। जो तुम्बुरु गंधर्व है, ये माता भगवती के सेवक है, पार्वती मैया की सेवा में रहते हैं। माता ने आवाहन किया, आइए। तुरंत तुम्बुरु प्रकट हो गए। जी माता, क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब माता पार्वती ने कहा, हे तुम्बुरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विन्ध्यसैरं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरे मन का काम करने वाले परम भक्त, आज मेरी सखी, मेरी सहेली चंचला दुखी है, उसका पति विंध्याचल पर प्रेत है। तुम जाओ और जाकर उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ, ताकि वो भी हमारे धाम में आ जाए। सुनाई दे रहा है ना? सीताराम। जय सिया राम। मेरे बंधुओं, जैसे ही माता की आज्ञा प्राप्त हुई, तुम्बुरु ने अपनी वीणा उठाई और वीणा लेकर के सीधे विंध्याचल पर पहुंचे। तुम्बुरु को जाते हुए वहां संत महात्माओं ने, ऋषियों ने देखा। संतों की भूमि है ना विंध्याचल, तपस्वी लोग वहां साधना करते हैं। पूछा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले एक प्रेत है यहाँ पर, उसको शिव पुराण सुनानी है। संतों ने जैसे ही ये सुना और जाना शिव पुराण हो रही है, अपना भजन पूजा व्यवस्थित किया और सीधे पहुंच गए। सब बैठ गए। अब ये तो सब बैठ गए, लेकिन जिसको सुनानी है वो नहीं आ रहा है। वो इनको देखते ही दूर से दूर भाग रहा है डर के मारे। तुम्बुरु ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने अपना पास निकाला और पास निकाल करके जो पास फेंका,
पास में पकड़ करके इस प्रेत को अपने पास खींच लिया और जैसे ही पास आया, पास ही एक खंबे से, वृक्ष से इसको बांध तो बैठ गया था। सुन, अब यह बिंदुक का प्रेत खड़े होकर के वह शिव कथा सुनने लगा। मेरे कथा प्रेमियों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, पहले कुछ देर तो वो छटपटाया क्योंकि पाप ही इतने थे, लेकिन जैसे ही शिव कथा कानों में पड़ी, इसके पाप थर्रा के भागने लगे। जब यह इसका कुछ दिमाग हल्का हुआ तब इसकी समझ में आने लगी और अब इसने रोना शुरू किया। अब तो यह सर पटक पटक के रोता है, भगवान सदाशिव को याद करता है, कथाओं को सुनता है और याद आता है कि मैंने अपने जीवन में कैसे कैसे पाप करे, कैसे कैसे बुरे कर्म करे, अब मेरा कल्याण कैसे हो। इस प्रकार प्रायश्चित्त करते, भगवान का नाम स्मरण करते आज 11 दिवस की यह कथा पूरी हो गई। और जैसे ही कथा पूरी हुई उसी क्षण एक दिव्य विमान आया और उस विमान में तुम्बुरु के साथ यह बिंदु भी सवार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की। मेरी कथा प्रेमियों, अथ गायन महेशस्य सुगुणान् महेश्वरान् सतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तं सांकरं पदम्। ओ मेरे भाइयों, बहनों, बंधुओं, माताओं, जरा सुनो ध्यान से। केवल शिव महापुराण की कथा से चंचुला पहले ही शिव लोक की अधिकारिणी हो चुकी है और आज बिंदुक भी जब पहुंचा, भगवान सदाशिव को सामने देखा, प्रणाम किया और माता पार्वती की सेवा में जब अपनी पत्नी को देखा, उसी समय गिर गया। हे देवी, यदि तुम न होती तो मुझे न जाने कितने युगों तक यह पीड़ा भोगनी पड़ती। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने इस महापापी जीव को, जो शिव कथा सुनकर पावन हो गया है, अपना गण बना लिया, अपना सेवक बना लिया। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ऐसी है यह शिव पुराण की कथा। आप सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति से सुनिए। अब इसके 6वें अध्याय में मैं आपको इसके सुनने की विधि बता रहा हूं। इन नियमों का पालन करने से ही हमें कथा का पूरा फल मिलता है। क्या नियम? सबसे पहले ये जो कथा है ना, ये एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान का मतलब होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष परंपरा, विशेष नियमों को तब तक हम छोड़ नहीं सकते हैं जब तक हमारा वह कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है, कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। तो मेरी माताओं, ये अनुष्ठान है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। जब आपने कलश अपने सिर पर धारण किया था, उस समय से लेकर के जब तक पूर्ण आहुति की संपन्नता नहीं हो जाती, तब तक तुम अनुष्ठान में हो। अब तुम्हें मानना है न मानना है, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, यदि मानोगे तो वास्तव में जीवन वो बदल जाएगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा जीवन हो जाएगा। क्या क्या नियम है?
कोई इतने बड़े बड़े नियम नहीं है, बहुत सरल नियम है। पहला नियम पता है क्या? किसी की चुगली नहीं करी। है भैया, काऊ की चुगली नहीं करी। कानन कानन में जो बतरावने होमे ना, मुझे पक्की पता है जो खाली चुगली चले। जो कथा पता ना है बतरा में, तो देखो चुगली करना एक ऐसा पाप माना जाता है जिसका प्रायश्चित भी नहीं होता। बड़े से बड़े पाप के प्रायश्चित होते हैं, तुम ऐसा कर लो तो पाप मिट जाएगा। चुगली का कोई प्रायश्चित नहीं होता। ठीक है, पहली चीज, इस वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को अपशब्द न बोलें और किसी की निंदा न करें। दूसरा नियम, सात्विक भोजन। जब तक आप अनुष्ठान में हैं, सात्विक भोजन करें। सात्विक का मतलब होता है, देखो जिन चीजों को भगवान का भोग लगता है ऐसी ही चीजों को केवल पाइए। तीसरा नियम, यदि बना सकते हो तो कुछ दिन जमीन पर सोइए। जब तक कथा चले तब तक जमीन पर सोना चाहिए। ज्यादा लोग ना कर सके तो जो मुख्य परीक्षित बनते हैं, जो यजमान बनते हैं, उन्हें तो इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। अगला नियम है पत्रावल्याम तु भोजन। जमीन पर बैठ करके वह शुद्ध भगवान को भोग लगा हुआ भोजन पाए। ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक समय हम फलाहार करें और एक समय भोजन करें। नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। व्रत रहने से यदि तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी आ सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो बिल्कुल व्रत मत रहो। तुम बेशक 5 बार पालो, लेकिन ऐसा मत करना कि महाते तो 25-30 रोटी चावल खींच के आ गए और यहाँ बैठे और जिनको खा जैसो घोड़ो पाएगा। ये कोई भैया कर रहा था मेरी रात में आँख खुल गई भैया ने, मैंने उसको हाथ पैर जोड़े, देवता शांत हो जा, मुझे भी सो जाने दे। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि मैया जयकारा लगा रही है, मैया की हाई हाँ है रही है। और बड़े अच्छे लोग होते हैं, आते ही बस प्रणाम करी और खम्मा देखेंगे। वो बिना पीठ टिकाए तो बैठना, खम्मा देखेंगे, खम्मा के बगल में अटके बैठ जाएंगे ऐसे। बस जैसे ही सहारा मिला, निद्रा देवी सवार, तो तुम दिखाओ ना, सो मत, ध्यान से सुनना, चल तू सुना पड़ी। और मुझे लुढ़कते पड़कते दिख रहा है, वो कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। मैं समझ जाता हूँ ज्यादा ही ध्यान से सुन बैठा थे। तो देखो भोजन पाइए, सात्विक भोजन। क्यों? क्योंकि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो मन शांत रहे, शुद्ध रहे, सात्विक रहे, इसलिए सात्विक भोजन ही हम करें। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्ते साम भवेद्यतः। कोई भी हो, यहाँ किसी के लिए प्रतिबंध नहीं। आइए सुनिए और सुनकर अपना कल्याण कर लीजिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार हम अपने बेटे की या बेटी की शादी की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार
इस कथा की हमें तैयारी करनी चाहिए। वैसे ही सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए। सुंदर पांडाल, लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, जो सुनने आए उनके जल आदि का प्रबंध हमें कर देना चाहिए। प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं कि व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः असंपाक्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठकर शिव कथा सुना रहा है, जिस क्षण जिस वक्त वह विप्र वह ब्राह्मण इस व्यासपीठ पर बैठता है, विराजमान हो जाता है, और जैसे वह शिव कथा का गायन करता है, मेरे बंधुओं, वह शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसा मानकर हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि नीच बुद्धिम न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन। जो लोग भगवान की इस पावन कथा की और कथा सुनाने वाले वक्ता की जो बुराई करते हैं, वो विष्ठा का कीड़ा बनते हैं, मल का कीड़ा बनते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की इस कथा की निंदा नहीं करनी चाहिए। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वशीदति। अरे करोड़ों करोड़ योनियों में अपार दुख भोगने के बाद जब आज हम मानव बने, तो हमें इस मानव जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा किसने दी? उस वक्ता ने, उस आचार्य ने। तो हमें उनका ऋणी होना चाहिए, उनका अनुग्रह कृपा माननी चाहिए, और हमेशा उनका आदर सत्कार करना चाहिए। क्या कहते हैं? ये निंदन्ति च वक्तारम् कथा चेमाम सुपावनी। इस पावन कथा और कथाकार, कथा वक्ता की वंदना करने वाले भवन्ति सुनका भुंक्त्वा सुनकाः भवन्ति ते सर्वे। मैंने बता दिया था ना, बार बार नहीं कहूंगा। प्रेमियों, कथा सुने, कथा में कीर्तन गाएं, और जो सुनी हुई कथा है उसका मनन जरूर करें। जब तक मनन नहीं किया जाएगा तब तक कथा का सार समझ में नहीं आएगा। मुझे एक बात याद आ गई। जब हम पढ़ते थे तो गुरुजी हमें सिखाया करते थे, बेटा पढ़े और जो चीज पढ़ाई करी उसको घर जाके फेर लेना। यदि नहीं फेरोगे तो भूल जाओगे, और फेर लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, तो वो तुम्हें सदा सदा के लिए याद हो जाएगी, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आपने सुन तो लिया और रिवीजन किया नहीं, घर जाके उसका चिंतन मनन किया नहीं, परिणाम हम भूल जाते हैं। तो जितना सुनने का महत्व है उतना ही चिंतन का भी महत्व है। सुने और फिर एकांत में बैठकर के चिंतन करें, क्या आज हमने क्या सुना, क्या बताया, क्या हुआ। तो जब हम मनन करते हैं ना, वो जो मनन की स्थिति है ना, वो ये समझ लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। मनन नहीं करोगे तब तक तुम्हें पूरा फल नहीं मिल सकता। और विशेष बात बताई, पुंसा दीक्षा विहीनाना नाधिकारः कथा श्रवे। श्रोतु कामैरतो भक्तुर्दीक्षा ग्राह्या च तैर्मुनेः। सबको अधिकार है इस कथा को सुनने का, केवल उस व्यक्ति को इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है जिसने अपने जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है। जो निगुरा है, जिन्होंने अपने जीवन में
दीक्षा ग्रहण नहीं की है, कोई मार्ग अभी पकड़ा ही नहीं है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहां जो मिल गया सो अपने कर लिया। तो ऐसा मनमुखी काम करने वाले, हर चीज में अपने मन को आगे लेके चलने वाले, उनके लिए शास्त्रों की मर्यादा, गुरुजनों की आज्ञा कोई मायने नहीं रखती। जिसमें मुझे सुविधा है मैं वो करूंगा। तो ऐसे जो मनमानी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जो गुरुमुख नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को इस कथा को सुनने का कोई अधिकार नहीं, और वो सुनते भी हैं तो कोई फायदा भी नहीं। हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि यदि उनको पता चल जाए कि आपने अभी जीवन में गुरु नहीं बनाया है, तो प्रणाम तो दूर की बात है, वो तुम्हारे हाथ का कभी पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो महापातकी होता है जो जीवन में गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं करता। इसलिए कहते हैं श्रोत कामई रतो वक्तु दीक्षा ग्राह्या चतैर्मुनि। जो श्रोता कथा सुनना चाहते हैं उन्हें पहले वक्ता से दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो भैया कोई अच्छा सा व्यक्ति देखना और उससे दीक्षा ले लेना, क्योंकि आप दीक्षा लोगे तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। मेरे पास नहीं आना, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। हाँ, मैंने जितने लोगों को पिछले साल दीक्षा दी, उनमें से मेरा एक ही शिष्य कल बेचारा बोलते भटकते यहाँ दिख गया था, बाकी मैंने किसी की शक्ल भी नहीं देखी है। ऐसे कृतज्ञ लोगों को हम दीक्षा नहीं देते हैं, समझ गए? तो कोई अच्छा सा व्यक्ति देखना और उसे अपना गुरु बना लो। कोई संत मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, ज्ञानी हो, भक्त हो, भगवान के सेवक हो, प्रभु का प्रेम जिनके हृदय में हो, ऐसे किसी व्यक्ति से पहले गुरुमुख होइए। उसके बाद इस कथा को श्रवण कीजिए, तब आपको इस कथा का प्रभाव दिखेगा, वास्तव में अंतर पता चलेगा। कहते हैं गरिष्ठ अन्न, जला हुआ अन्न, भाव दूषित। भाव दूषित क्या है? हमने भोजन तो कराया किसी को, लेकिन अरे जी और आ गया भाई रे, कहां से कब तक बनाऊं मैं? तो जो कुभाव से भोजन कराया जाता है वह भाव दूषित अन्न हो जाता है। ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताई जाने में। जब कथा पूरी हम सुन लें, कथा के बाद में भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त है तो उसे गीता का पाठ करना चाहिए, और यदि गृहस्थ है तो उसे पूर्ण आहुति तक यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय भगवत आराधन में लगाना चाहिए। और इस प्रकार यह कहते हैं, जो लोग अपने जीवन में इस शिव कथा को सुन लेते हैं, इस महात्म्य का अंतिम श्लोक, ते जन्म भाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम् वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। इन नियमों का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति शिव कथा को सुन लेते हैं, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आप सब लोगों से पूर्ण विश्वास के साथ सीना ठोक के कहता हूं कि तुम्हारे जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में सिवाय सदाशिव के और सब पीछे हो जाएंगे। सदाशिव ही हमारा जीवन होंगे और शिव से ही हमारा जीवन होगा। मेरे बंधुओं, जब हम और मेरे परमात्मा दोनों मिल जाएंगे तो फिर तो जीवन धन्य हो ही जाना है।
श्री सौनक जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने इस संसार का क्रम बताया, दुनिया कैसे बनती है, कैसे परमात्मा सृष्टि करते हैं, आदि आदि बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो अब हम कल आपको सुनाएंगे। अब समय तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे समय की तो भैया रे हाँ जी व्यवस्था जी सीताराम हो गई। तुम निकलते हो 9 बजे घर पे, हमारी कथा पूरी करने का समय हो जाता है। तो थोड़ा सा 6 बजे तक कर दूंगा। चलो जैसे आ रहे हो आते रहो, आते तो रहोगे। हाँ तुम्हें भी पक्का बेशरम हूँ, तुम्हें भी सुधार के ही छोड़ूंगा। बोलो जय सिया राम। अब आइए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन हमारे साथ मिलकर के सब लोग करेंगे। आपके बीच में मेरे प्रभु आज राधा सर्वेश्वर आ रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी है। आइए इस कथा के समापन पर भगवान भोलेनाथ को एक भगवान श्याम सुंदर का भजन सुनाते हैं। वृंदावन में हरिलाल। देखो स्वरूप आते प्रणाम भी नहीं करते हो, केवल फोटो खींचते, जबकि आपको प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में कुछ अर्पण करना चाहिए। जो पान फूल दान दक्षिणा तुम्हारे पास है वो चढ़ानी चाहिए। ले फोटो फोटो खींच कर चले जाएंगे है? दर्शन किया करो, प्रणाम किया करो, ठीक है। आइए प्रेम से भगवान को याद करेंगे और क्या कहेंगे। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार।
मुझे भी पता है घर जाके तुम अभी सबको डिलीट कर दोगे। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब उमड़ाते, श्याम नाम लेते ही बन जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही चढ़ जाते। दुख के बादल जब जब उमड़ाते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। पालन वाला को भी कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। पालन वाला नजर पाते, कभी दोबारा नजर न आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आए जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। मुझको यही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं। वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की।
के आनंद की, जय हो श्री राम जानकी मंदिर की, जय हो जय जय श्री राधे, हर 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 महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। जय श्री राधे। सभी वेशभूषा में आइए, जो कथा के लिए वेशभूषा होनी चाहिए। तुम भैया दुनिया वाले अपनी दुनियादारी वही रखो, यहाँ जब आओ तो मर्यादित वेशभूषा और आभूषण नहीं हो। भैया आभूषण अपने घर परिवार के लिए रखिए, यहाँ पहन के नहीं आइए। पहन के आओगे चैन हो जाएगी तो हो जाओगे बेचैन है। तो इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। सबको जय सिया राम। सभी लोग आगे आ जाइए। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, श्यामोपाध्याय राजायत। हरे हरे पंचानन
अध्यात्माभिवन्दनं ॐ शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगन्पिता शीतलाय जगद्धात्रे शीतलायै नमो नमः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यदीन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दपूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो रुद्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो भर्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाङ्गजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसी जलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तेषां सदाशिवाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री गणपति गणेश भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, रुद्र महायज्ञ की, श्री शिव महापुराण व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आज समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आपको अवगत करा दिया गया है। एक बार पुनः महाराज श्री के द्वारा जो कि पूजन के सामग्री में उपयोगी होता है, धूप बत्ती पुस्तक महाराज जी भजन गाते हैं, वो पुस्तक आई है तो उसकी भी स्टॉल लगी है सामने, आप पुस्तक वहां से ले सकते हैं। लक्ष्मी नारायण गौधाम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान का एक मार्ग जो विद्यालय के रूप में है, श्री लक्ष्मी नारायण गौधाम विद्यालय, भोजन आदि की व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में, जिससे विद्या की व्यवस्था हो सके, गायों की व्यवस्था हो सके, जो लोग अन्न से दुखी हैं, जिनके पास में प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, उनके प्रसाद की व्यवस्था हो सके, ऐसा दान आप कर सकते हैं। आजीवन सदस्यता के लिए कुछ राशि रखी गई है, जिन भक्तों को आजीवन सदस्यता श्री लक्ष्मी नारायण गौधाम चैरिटेबल ट्रस्ट में होना है, करनी है, वह